नमस्कार साथियों, मैं नेहा शर्मा कुंजल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो मैं आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त अपनी तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि ये आपके लिए शांति काल है और इससे बढ़िया समय आपके लिए और कोई नहीं हो सकता है। तो आप जमकर दमदार तैयारी करिए और एक सीट अपने लिए निश्चित करिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है संविधान के भाग और अनुच्छेद। संविधान के भाग और अनुच्छेद 22 भाग और 395 अनुच्छेदों की बात इस स्लाइड के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से मैं आपसे करूँगी, क्योंकि कुंजल क्लासेज में आपको ज्योग्राफी, इतिहास यानी भूगोल, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला और संस्कृति और भारत का इतिहास, उसमें 2-3 टॉपिक आपको मिल जाएंगे। मतलब कि इनमें आपको कम से कम 130-140 वीडियो के समथिंग मिलेंगे। आप वहां जाकर अच्छे से देखना, अच्छे से नोट्स है, केवल एक फालतू का कचरा नहीं, एक टाइम पास करने के लिए नहीं, बल्कि मैंने एक मेहनत करके आपके लिए मलाई तैयार करके वहाँ नोट्स बना के और बहुत अच्छी स्लाइड में दे रखी हूँ, अच्छे वीडियो में बना के दे रखी हूँ। उसमें कोई वो नहीं है कि मतलब कि 10 मिनट की क्लास को मैं आधे घंटे में पूरी करवा रही हूँ, 1 घंटे में पूरी करवा रही हूँ, ताकि मैं आपके समय को देखते हुए वीडियो बनाती हूँ कि आपको कम समय में ज़्यादा मैटर उपलब्ध करवाती हूँ। मैं बस यही मेरा टारगेट है कि कम समय में ज़्यादा मैटर देना, क्योंकि यही नहीं कि आपके लिए सेल्फ स्टडी ज़रूरी नहीं है। ये नहीं कि आप सारे दिन फ़ोन लेके यूट्यूब पे देखते रहो, ये कोई मायना नहीं रखता। सेल्फ स्टडी ज़रूरी है, सेल्फ स्टडी ही आपको सेलेक्ट करवाएगी, ना कि यूट्यूब चैनल, ना कोई फ़ोन, समझे। वो आपके लिए एक आधार हो सकता है, बेस हो सकता है, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, हम बिना किसी देरी करे हुए अपने सेशन की ओर बढ़ते हैं। तो मैं आपके लिए एक प्रकार की ट्रिक ही लेके आई हूँ कि कैसे आपको इसको सरल शब्दों में याद करना है। तो आइए संविधान के भाग और अनुच्छेदों की बात करेंगे। हम 22 भाग और 395 अनुच्छेदों की बात इस वीडियो में करेंगे। तो मैं आपको बताऊंगी कि कौन से भाग में किसका उल्लेख है और कौन से अनुच्छेद में किसका उल्लेख है, ये मैं आपको क्लियर करवाऊंगी। और अब मैं आपको पॉलिटिक्स साइंस करवाऊंगी, जो आपके लिए रीट में भी उपयोगी है, 2nd ग्रेड में, 3rd ग्रेड में और आपके 1st ग्रेड में और आपके CET में, पशु परिचर भर्ती में, सबके लिए क्लास उपयोगी होने वाली है। ठीक है, आप इसको ध्यान से देखिए। तो पहले में है आपको आवास, नागरिक, अधिकार, विकास, कर्तव्य। आपको ऐसे याद करना है, आवास, नागरिक, अधिकार, विकास, कर्तव्य। अब आवास का मतलब यहाँ क्या है? राज्य। आवास का मतलब क्या है? राज्य, यानी राज्य। तो भाग 1 में राज्य, 2 में नागरिक यानी नागरिकता, 2 यानी आपका इसमें आ जाएगा नागरिकता, नागरिक से नागरिकता। फिर आपका जाएगा अधिकार यानी मूल अधिकार। फिर आपके विकास का मतलब आपके नीति निर्देशक तत्व हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? नीति निर्देशक तत्व। और 4 क्या में है आपके कर्तव्य यानी मूल कर्तव्य। तो आवास, नागरिक, अधिकार, विकास, कर्तव्य। आपको ऐसे जल्दी याद होगा, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो आवास का मतलब राज्य, नागरिक का मतलब नागरिकता, अधिकार यानी मूल अधिकार, विकास यानी नीति निर्देशक तत्व और कर्तव्य यानी मूल कर्तव्य। तो भाग 1 में राज्य, 2 में नागरिकता, 3 में मूल अधिकार, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व और भाग 4 क में मूल कर्तव्य। क्लियर यहाँ तक? अब राज्य का जितने भी अनुच्छेद है, वो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक राज्य की बात कही गई है। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक ये आपके अनुच्छेद है। सुन लेना, आपके अनुच्छेद है। ये बॉक्स में ब्रैकेट में बंद है, वो आपके अनुच्छेद है। जो ब्रैकेट में बंद है वो अनुच्छेद है। अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का उल्लेख है। अनुच्छेद 12 से 35 तक आपके मूल अधिकार है। अनुच्छेद 36 से 51 तक आपके नीति निर्देशक तत्व हैं और 51 क में आपके मूल कर्तव्य जोड़े गए। फिर आपकी सरकार
अब आपकी सरकार देखो कितने प्रकार की होती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश, स्थानीय सरकार, SC ST आरक्षण। सरकार में 5 कैटेगरी आएगी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश, स्थानीय सरकार और SC ST आरक्षण। अब देखो भाग 5 में जो ब्रैकेट में है वो अनुच्छेद है और जो इनके अलावा है वो भाग है। तो भाग 5 में केंद्र सरकार, भाग 6 और 7 में आपकी राज्य सरकार आ जाएगी, 8 में केंद्र सरकार आ जाएगी, 9 में स्थानीय सरकार आ जाएगी और 10 में SC ST का आरक्षण आ जाएगा। क्लियर। अब केंद्र सरकार अनुच्छेद 52 से 151 तक केंद्र सरकार है, अनुच्छेद 152 से 237 तक आपकी राज्य सरकार है भाग 6 वाली, और भाग 7 वाली राज्य सरकार अनुच्छेद 238 में आएगी। फिर आपके केंद्र शासित प्रदेश है, जैसे अंडमान निकोबार, दिल्ली, पांडिचेरी, दमन दीव, ये आपके केंद्र शासित प्रदेश है, वो भाग 8 में आएंगे और अनुच्छेद 239 से 242 तक। फिर आपकी स्थानीय सरकार है यानी पंचायती राज वाली, तो वो आपके भाग 9 में आएगी और अनुच्छेद 243। फिर आपका जो SC ST का आरक्षण है वो आरक्षण SC ST अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का जो आरक्षण है वो आपके भाग 10 में आएंगे और अनुच्छेद 244 में। क्लियर यहाँ तक। फिर आपके आ जाएंगे कार्य कि सरकार कौन कौन से कार्य करती है। तो आपके कार्य करती है विधायी यानी व्यवस्थापिका से संबंधित कार्य, कार्यपालिका और वित्तीय कार्य। 3 कार्य यानी सरकार के 3 कार्य आते हैं। कौन कौन से? विधायी, कार्यपालिका और वित्तीय। अब विधायी कार्य आपके देखो, विधायी और कार्यपालिका दोनों कार्य भाग 11 में आ जाएंगे, भाग 11 में, और अनुच्छेद 245 से 263 तक। फिर आपके वित्तीय कार्य 2 भागों में है, भाग 13, भाग 12 और भाग 13 दोनों में, भाग 12 और भाग 13 दोनों में वित्तीय कार्य है। तो भाग 12 वाले वित्तीय कार्य आएंगे 264 से 300 अनुच्छेद तक, भाग 13 वाले कार्य आएंगे 301 से 307 तक। क्लियर। फिर आपके कर्मचारी, कर्मचारी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो आपकी स्थायी कर्मचारी और एक अस्थायी। इधर से देखो आप, स्थायी कर्मचारी और अस्थायी कर्मचारी। क्लियर। अब स्थायी कर्मचारी में 2 प्रकार आते हैं, एक तो नियुक्ति और एक भर्ती। अब दोनों नियुक्ति और भर्ती भाग 14 के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद की बात करें तो 308 से 323। फिर आपके अस्थायी कर्मचारी आएंगे, वो आपका निर्वाचन और आरक्षण, ये इनमें 2 कैटेगरी होगी, निर्वाचन और आरक्षण। निर्वाचन का उल्लेख आपके भाग 15 में है और आरक्षण का उल्लेख आपके भाग 16 में है। निर्वाचन 324 से 329 अनुच्छेद तक, आरक्षण आपके 330 से 342 अनुच्छेद तक। देखो मैं आशा करती हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताना। देखो एक बार और समझा देती हूँ मैं आपको ऐसे याद करना है, आवास, नागरिक अधिकार, विकास, कर्तव्य। फिर सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश, स्थानीय सरकार, SC ST आरक्षण। फिर कार्य, कार्य में विधायी, कार्यपालिका, वित्तीय। फिर कर्मचारी, कर्मचारी में स्थायी, अस्थायी, नियुक्ति, भर्ती, निर्वाचन, आरक्षण। देखो आप 2-3 बार इसको याद करोगे ना तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। मेरे को बिना देखे याद है, मुझे भाग, अनुच्छेद और इनका नाम बिना देखे याद है, और मुझे कम से कम 10 साल हो गए, मुझे ऐसे कैसे याद है। मुझे देखना होता है तो बस एक छतरी नज़र से देखती हूँ मैं, क्योंकि मुझे दिमाग में इस तरह फिट बैठ गया, मुझे दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, बस एक बार नज़र मारनी पड़ती है कि हाँ ये है। और फिर आपको अनुच्छेद कैसे याद करने, भाग 1, 2, 3, 4, 4 का है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। फिर अनुच्छेद 1 से 4, 5 से 11, 12 से 35, 36 से 51, 51 का है, 52 से 151, 152 से 237, 238, 239 से 242, 243, 244, 245 से 263, 264 से 300, 301 से 307, 308 से 323, 324 से 329, 303 से 342। आप ऐसे याद करना, और गारंटी के साथ कर रही हूँ 5-7 बार ऐसे याद कर लेना, ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे। बस 5-6 बार
2-3 दिन तक लगातार रेगुलर प्रैक्टिस करना, बिल्कुल नहीं भूलोगे इसको। फिर आपको देखो भाग 16 तक हो गए थे, क्योंकि वो जगह नहीं बची थी तो मैं सोची कि अगली स्लाइड में बता दूंगी। अब भाग 17 में भाषा, भाग 17 में आपकी भाषा आएगी 343 से 351 तक। फिर भाग 18 में आपके आपातकाल 352 से 360 तक। फिर भाग 19 में निर्वचन या स्पष्टीकरण 361 से 367 तक। और संविधान संशोधन यानी भाग 20 में 368 अनुच्छेद में विशेष राज्य यानी पिछड़े राज्य यानी विशेष राज्य जिनको विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है वो राज्य आपके भाग 21 में आ जाएंगे, अनुच्छेद 369 से 352 तक। फिर आपके जो अन्य शेष बचे हुए अनुच्छेद भाग 22 में 393 से 395 तक। मैं आपको जो डाटा बताई हूँ वो 22 भाग और 395 अनुच्छेद की बात करी हूँ मैं केवल यहाँ पे। देखो अगर आप भाग और अनुच्छेद याद करने बैठते तो आपको शायद 10-15 दिन तो इनको ढूंढने में लग जाते, लेकिन मैंने आपकी 10-11 मिनट की क्लास में संपूर्ण भाग और संपूर्ण अनुच्छेद क्लियर करवा दिए। आपका टाइम बच गया, आपकी मेहनत बच गई और आपको क्या मिला है? मलाई, मक्खन, मक्खन मिला आपको, है ना। लेकिन पढ़ना आपके हाथ में, ठीक है। तो आपको भाग 17, 18, 19, 20, 21, 22 भाषा आपातकाल निर्वचन, भाषा आपातकाल निर्वचन, संविधान संशोधन विशेष राज्य अन्य, संविधान संशोधन विशेष राज्य अन्य 343 से 351, 352 से 360, 361 से 367, 368, 369 से 392 और 393 से 395। आपको ऐसे याद करना है चुटकियों में, क्लियर? ठीक, आपके भाग और अनुच्छेद कंप्लीट हो गए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।